आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मुज़ाकरात गोल, सजा का पोल और मजीद कंट्रोल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। मुज़ाकरात खुद से फजूल हैं साहब, जो दिल में हो वो कहाँ ज़ात से निकलता है। अब किसके दिल में क्या है और किसकी ज़ात में क्या नहीं निकल रहा, ये राज अब कोई राज नहीं रहा। लगता था कि मुज़ाकरात करने वाले भी मजबूर हैं और मुज़ाकरात कराने वाले भी मजबूर हैं। बामकसद मुज़ाकरात हमेशा से ही वनडे मैच की तरह होते हैं, जिसमें बहुत कुछ मुज़ाकरात से पहले ही तय कर लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात उस टेस्ट मैच की तरह थे जिसमें दोनों टीमों को जबरदस्ती मैदान में उतार दिया गया हो। उस टेस्ट में किसी को भी किसी नतीजे की कोई उम्मीद नहीं थी। मैच टेस्ट था, इसलिए बगैर हार जीत के ही खत्म कर दिया गया। ये टेस्ट मैच 1 माह से भी ज्यादा अरसे जारी रहा, लेकिन खेल के दौरान फरीकैन एक दूसरे को टेस्ट ही करते रहे। कोई दूसरी कमेटी के इख्तियारात का टेस्ट करता रहा तो कोई दूसरे को थकाने का टेस्ट करता रहा। ये ऐसे मुज़ाकरात थे कि मुज़ाकरात करने वाले कम और मुज़ाकरात नाकाम करने वाले ज्यादा थे। हुकूमती ओहदेदारों के आग उगलते बयानात बता रहे थे कि वो मुज़ाकरात के लिए कितने संजीदा और उसके मस्बत नताइज से कितने खौफजदा थे। ये भी कहा जाता है कि कैमरों के सामने मुज़ाकरात करने वाली कमेटियां सिर्फ नताइज का ऐलान करने के लिए बनाई गई थी। जो असल मुज़ाकरात थे वो कैमरों के पीछे कहीं हो रहे थे। और उन मुज़ाकरात में एक मुलाकात ने ऐसी आग लगाई कि लॉस एंजलिस में लगी आग बुझ गई, लेकिन आर्मी चीफ से मुलाकात की आग ने कैमरों के सामने वाले मुज़ाकरात को ही जला कर राख कर दिया। वैसे ये मुज़ाकरात कम और शराइत का दफ्तर ज्यादा था। कभी तहरीरी मुतालबात की शर्त तो कभी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात कराने की शर्त, कहीं सियासी असीरों की रिहाई की शर्त तो कहीं ऐसी शराइत न रखने की शर्त। यूं शराइत में लिपटा मुज़ाकराती अमल जुडिशल कमीशन बनाने की शर्त पूरी न होने पर खत्म कर दिया गया। कहते हैं कि मुज़ाकरात से जंगें बंद हो जाती हैं। मुज़ाकरात के नतीजे में गजा में जारी जंग में सीज फायर हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में सियासी सीज फायर पर इत्तफाक नामुमकिन बना दिया गया। इमरान खान ने नो जुडिशल कमीशन, नो मुज़ाकरात के उसूल पर मुज़ाकरात तो खत्म कर दिए, लेकिन सवाल यह है कि अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? क्या फिर सड़कें गर्म होंगी? क्या फिर एहतजाज और धरने होंगे? सवाल यह भी है कि इन मुज़ाकरात के खात्मे और नाकामी के जिम्मेदार क्या इमरान खान हैं या हुकूमत में शामिल वो लोग हैं जिनको मुल्क में PTI का वजूद ही देखना गवारा नहीं है। मुज़ाकरात खत्म होने से ऐसे अनासिर की चांदी हुई और मजे की बात यह है कि वो लोग जिन्होंने 1 महीने में कुछ नहीं किया, जिन्होंने PTI के मुतालबात पर मुंह में दही जमाए रखा, वो फौरी सामने आए और जाने की जिद न करने और अब लौट आए कि गीत गाते दिखाई दिए। तो PTI ने एक बार फिर गेंद अडयाला जेल के कोर्ट में फेंक कर कहा है कि जुडिशल कमीशन बना दे तो वापसी हो सकती है। आज के प्रोग्राम में सब पे भी बात करेंगे, पहले लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज बीट। और प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है PMLN से नासिर भट्ट साहब, हमारे साथ सेनेटर नासिर भट्ट साहब मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोमन साहब ने ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं सरदार नबील गबोल साहब, पीपल्स पार्टी के MNA भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और इससे पहले जरा टॉपिक्स पे आए जो आजकल चल रहे हैं जिस पे हमने बात करनी है। गबोल साहब, जरा ये बताइए कि ये पिछले हफ्ते जो ट्रंप की हलफ बर्दारी हुई और उसमें बिलावल भुट्टो का दावतनामा आया नहीं आया, जो ये बात चल रही थी, और फिर कुछ पता नहीं चला कि उसके बाद हुआ क्या। बिलावल गए नहीं गए, वो किसी ब्रेकफास्ट का इनविटेशन था, ब्रंच का था, डिनर का था, हलफ बर्दारी का था, क्या हुआ, क्या किस्सा था वो? ये तो कह रहे थे कि उन्होंने टिकट खरीदा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मशहूर किया हुआ था, या बिलावल ने जाना है, क्या है किस्सा? पारस, अगर टिकट खरीदते तो चले जाते ना, तो गए नहीं। कोई इनविटेशन नहीं आई थी? वो गए नहीं, इनविटेशन आई लेकिन वो गए नहीं, क्योंकि और पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ऐसे कुछ सियासी थे जिनकी वजह से वो नहीं जाना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी जगह मोहसिन नकवी को भेज दिया। क्या ऐसे हालात? अच्छा ठीक, तो असल बंदे को भेजा है ना? हाँ, असल बंदे की बात नहीं है। देखिए, वो खुद जा नहीं पाए, खुद जा नहीं पाए। आपने देखा CC की भी मीटिंग थी, और हमें बहुत सारे ये जो बिल पास हुए हैं इसके हवाले से भी कुछ मीटिंग्स थी। CC की मीटिंग ट्रंप की हलफ बर्दारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आपकी आज? देखिए, ट्रंप की हलफ बर्दारी में क्या है मुझे बताएं। सब ये जो पागल हो रहे हैं कि एक हमेशा ये कहा जाता है फोन का इंतजार है, अमेरिका से फोन का इंतजार। अब ट्वीट भी, सारी सियासत पाकिस्तान के गोल घूम रही है। अब ट्वीट का भी कर रहे हैं। अब ट्वीट, अब एक वो जो विल्सन का ट्वीट दिखा दिया,
ठीक है, तो मैं हैरान हूँ कि क्यों ये कहते हैं कि जी जिस तरह इमरान खान जब वजीर आजम थे तो उन्होंने वो एक लिफाफा निकाला और एक वो लेटर दिखा दिया कि जी ये देखें अमेरिका ने मुझे हटाया। फिर उसी अमेरिकन को जो है कहा गया, फिर उसी लॉबियस्ट को कहा गया कि जी मेरे लिए बात करें, अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए, मेरे लिए बात करो। भुट्टो साहब ने भी तो लेटर निकाला था, शायद भुट्टो साहब ने लेटर दिखाया तो भुट्टो साहब फांसी पे चढ़े। भुट्टो साहब लेटर दिखाए तो फांसी पे चढ़े ना, व्हाइट एलिफेंट का अमेरिका को फांसी पे चढ़े, उसी वजह से चढ़े ना। खान साहब का पता नहीं क्या फेट है, लेकिन ये है कि हमें कंपेयर नहीं करें। हम लोग बाय डिफॉल्ट जो है ना ये फांसियां जेल हम देखते हुए आ रहे हैं, इनको पहली दफा ये देख रहे हैं अब। लेकिन अच्छा लगता ना कि अगर ट्रंप की हलफ बर्दारी में कोई मरकजी लीडर या मेन लीडर जो पाकिस्तान का है वो वहां पे मौजूद होता तो अच्छी बात थी ना, अगर चले जाते तो। अच्छा नहीं गए, उसकी मर्जी है भाई, इसको कौन भेज सकता है, पार्टी के चेयरमैन है। अब तो नहीं जाना, मतलब अभी आगे कोई किसी चीज में इन्विटेशन तो नहीं है, चूंकि बिलावल भुट्टो आज कह रहे थे कि मैं जाऊंगा। मेरे ख्याल में उनका है प्लान जाने का, बट ये नहीं पता है कि वो चलें, वो सारी बातें नहीं बताते होंगे। दूसरी बात, आज CEC की मीटिंग आपका इजलास था उसमें, और आपकी जो अरकान की अक्सरियत थी सबने कहा कि जी हम ये मुस्लिम लीग नून के साथ गवर्नमेंट में जो इत्तेहाद है इससे बाहर निकलना चाहते हैं, चूँकि ना ये मुशावरत करते हैं ना ये कुछ बताते हैं, ना कोई फ़ायदा हो रहा है, तो फ़ायदा ऐसे इत्तेहाद का। तो सारे आइनी ओहदे लेने के बाद अब आप क्या इनका इत्तेहाद छोड़ सकते हैं, निकल सकते हैं, और जो वो सिस्टम के गारंटर हैं वो सब छोड़ने देंगे आपको? नहीं, किसी के गारंटर के छोड़ने या ना छोड़ने की बात नहीं है। बात ये कि देखें आईनी ओहदा हमारे बगैर ये हुकूमत बना नहीं सकते थे। हमने इनको वजीर आज़म बनाया, हमने हुकूमत इनके बना के दी है। इसके बदले में जो हम एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो कमिटमेंट है उस पर वो पूरा उतरेंगे, नहीं उतरे। नहीं, इनकी मर्जी के बगैर क्या जरदारी साहब सदर बन सकते थे? आपको आईनी ओहदे मिल सकते थे, आपके गवर्नर्स लग सकते थे। मर्जी के बगैर नहीं बन सकते, हमारी मर्जी के बगैर ये वजीर आज़म नहीं बन सकते। तो बस दोनों का क्रेडिट है ना। देखिए हम, और अब आप छोड़ने की बातें कर रहे हो। हमने कभी ये नहीं कहा है, हम चाहते हैं कि ये 5 साल हुकूमत पूरी करे, ये पार्लियामेंट 5 साल पूरी करेगी। हुकूमत करे ना करे, ये पार्लियामेंट 5 साल पूरी करेगी। वजीर आजम कौन बनता है शहबाज शरीफ के बाद, ये मैं अभी नहीं कह सकता। असल में पता है बात क्या, मर्जी फिर किसी और की है जो आप बता नहीं रहे। बस जिसकी मर्जी है, लेकिन हम अपनी मर्जी चलाएंगे ना। जिसकी किसकी, आपको नहीं पता किसकी मर्जी है। देखिए हमें एतराजात बहुत सारी चीजों पे आप चल रहे हैं, हम इनको चला रहे हैं। हमने इनको 2 दिन पहले कोरम के पॉइंट आउट किया कि जी आप लोग के मेंबर्स नहीं आते नून के, और आप हमारे वजह से हाउस चल रही है, इनके मिनिस्टर्स नहीं आते हैं, हमारे कोई काम नहीं हो रहे। अब जाकर जो है MNS का बजट इन्होंने रिलीज किया है, उससे पहले ये MNS को पूछते नहीं थे, सेनेटर्स को पूछते नहीं थे। छोड़ना तो नहीं है ना इनको, ऐसी चुटपुट चलती रहेगी, हल्की फुल्की मौसीकी लगी रहेगी। पार्टी के चेयरमैन फैसला करेंगे। ये सारे आईनी ओहदे ले लिए, ये तो वो हिसाब है कि सच्चा प्यार ही नहीं मिला, वो हमारा हक था। ओहदा तो हमारा हक था ना, तो इनकी वजह से मिला ना, इनका भी इनकी वजह से, हमारे वजह से तो इनको भी प्राइम मिनिस्टरशिप मिला ना। बस ठीक है। बट साहब सुन रहे हैं आप, फिर ये आपके जो 7 लोग हैं बेगाने तो आपसे नाराज हैं, आपके साथी हैं, आपके इत्तेहादी हैं, जो कि आपकी हुकूमत को छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं कि हम इत्तेहादी नहीं रहेंगे। मियाँ साहब को कहें कि आप खामोशी तोड़ लें, इनको मना लें, कहीं ऐसा ना हो कि मियाँ साहब को लंदन जाना पड़ जाए और अगला इलेक्शन लड़ना पड़ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आपकी बातें सुन के मुझे ये यकीन तो हो गया ना कि जमहूरियत में ही ऐसा होता है, ये जमहूरियत का हुस्न होता है, ब्यूटी है वो। ठीक है, ये होनी चाहिए चीज़ें। मैं कुछ बात कर रहा, लेकिन जब लीडरान बैठते हैं तो फिर सारे मामला ठीक हो जाते हैं। आप नहीं चाहती कि हम सारे इकट्ठे चले, आपकी बात मैं तो चाहती हूँ, लेकिन निकलने की ख्वाहिश का वो इजहार कर रहे हैं। अब खैर जरदारी साहब को उन्होंने दे दिया है कि जी वो अब डिसाइड करेंगे तमाम जो मामला। देखें ये चीज़ें लगी रहती हैं, लेकिन अब हमने इकट्ठे हुकूमत बनाई है, हम जिम्मेदार हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी अपोजिशन है कि वो अपोजिशन का किरदार अदा करे जमहूरी तरीके से। आप जिम्मेदार हैं, आपने जिम्मेदारी का मुजाहरा फिर क्या मुज़ाकरात के वक्त में भी किया? क्योंकि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बहारने वाली बात हो गई ना, कि मुज़ाकराती कमेटियां भी बनी, फिर खान साहब से मुलाकात भी कराई, फिर मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास भी हुआ, फिर चाय और बिस्किट साथ बैठकर खाए भी, और जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। ये कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए हम तो 1 साल से कह रहे थे कि हमारे साथ बैठे। अब जब इमरान खान साहब साथ बैठे तो आप खुद सोचें, अभी तो 28 जनवरी डेट है, हमने बैठना है। पहले दफा ही उन्होंने कहा था जुडिशल कमीशन आपने बनाना है। मैं ये नहीं कह रही जुडिशल कमीशन जायज है नाजायज, क्या उनकी डिमांड है, आपकी गवर्नमेंट क्यों भाग रही है जुडिशल कमीशन बनाने से? देखिए बात ये है कि अभी 28 तारीख नहीं आई, हम टेबल पे बैठे नहीं, हम बैठेंगे, ये आएंगे तो 100 बातें जिसमें से कोई हल निकल आएगा, कुछ आगे अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनना, कोई कमेटी बन जाएगी, एक दूसरे से बात करें तो होगी। अगर आप आज वो गौर साहब जेल से बाहर कहते हैं जी कि इमरान साहब ने कहा बात ही नहीं करनी,
तो अब ये बात मुझे आप बताएं ना, अभी डेट हमने स्पीकर साहब ने 28 रखी थी हुकूमत को, 28 है जी 28 जनवरी ही थी। और अभी आप शुरू कर दें जी, हम बैठते ही नहीं, तो फिर हम तो अभी भी चाहते हैं कि बैठे। हो सकता था कि आप जुडिशियल कमीशन बना दें, 100 बातें हो सकती हैं, लेकिन बैठ के फिर एक और कमेटी बनेगी, फिर एक और बनेगी, फिर ये कमेटी चलती रहेगी। 1 मिनट के लिए मान लें 9 मई इन्होंने किया है, 26 नवंबर को कोई गोली नहीं चली, कोई लाश नहीं गिरी है, उसके बावजूद सर क्या हर्ज क्या है जुडिशियल कमीशन बनाने में जो इतनी सोच विचार आपको करनी पड़ रही है? नहीं देखें, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ 7 जमातों की हुकूमत है। वो बराबर वाली जमात क्या कहती है वो भी मैं बताती हूँ। नहीं देखे ना, हमने वो कहती है हम होते ना तो सबके कामयाब हो चुके होते। एक और सबसे बड़ी बात देखें कि जो कमेटी बनी है उसमें सब जो हमारे साथ इत्तेहादी हैं सब मौजूद हैं उसमें। ठीक है, इमरान खान साहब भी चाहते तो मौलाना फजल रहमान है, वो महमूद खान, कोई डर तो नहीं है जजिस से, तो कोई खतरा नहीं है वहाँ, कोई एतबार का मसला तो नहीं है, चूंकि हमारे यहाँ तो माशाल्लाह अदलिया में भी यही चल रहा है ना, तुम्हारा जज और मेरा जज। नहीं है ये तो हम कभी नहीं कहते। अब तो अदलिया आजाद हो गया है, अब तो अदलिया आजाद हो गया है, वो साकिब निसार वाली अदलिया नहीं है, अब अदलिया आजाद हो गया। ऐसी बातें ना किया करें, मोहम्मद साहब फिर हंस पड़ते हैं। नहीं ये तो इसलिए हंसते हैं कि इनको पता होता है कि हमने वक्त से पहले फिर पीछे चले जाना है। अभी देखे ना 28 जनवरी है, उससे पहले हम तो अभी भी बैठेंगे 28 जनवरी को। असल मुज़ाकरात कहीं और तो नहीं हो रहे थे कि वो नतीजा वहां नहीं निकल सका, तो आपने कहा ये सामने जो मुज़ाकरात हो रहे हैं फिर इनका भी ये तो फिर आप उनसे पूछे जो कहते थे हमने वहां बात करनी यहाँ नहीं करनी। अब हम बात कर रहे थे, हुकूमत से ही बात करनी थी। आप मुझे बताएं एक रात में क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी 28 से पहले नहीं हमने बात नहीं करनी। मोहम्मद साहब क्या ख्याल है कि असल मुज़ाकरात कहीं और हो रहे थे और उसका नतीजा नहीं निकल सका, और वो बार बार एक बात कर रहे हैं कि खान साहब ने भी 31 जनवरी की डेट दी थी। सर आप लोगों को क्या इतनी जल्दी थी कि आपने 1 हफ्ते पहले ही भी मुज़ाकरात को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया? 2-4 दिन आप लोग रुक नहीं सकते थे, क्यों जल्दबाजी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए ऐसा होता है कि हम पे बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जी इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया तो ये, हालांकि फ़ैसले के बाद इमरान खान ने कहा था कि इस फ़ैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, मुज़ाकरात कंटिन्यू करें। फिर हमने जो उनके साथ, अच्छा ये याद रख लें कि हम जब कहते हैं ना इनके पास पावर नहीं, उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह ये थी कि इन लोगों ने 2 हफ्ते से कोशिश करते रहे, इन्होंने पीटीआई की जो उनकी मुलाकात जिस दिन मुलाकात करवाई वो भी संडे को करवाई, और अगले 2 दिन में हमने इनको इन राइटिंग भी दे दिया। अच्छा, उसके बाद जो पीपल्स पार्टी के जो नॉमिनेटेड चेयरमैन सेनेट हैं, उन्होंने एक CBM किया, उन्होंने रिक्वेस्ट हमने की थी तो उन्होंने सेनेटर एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स किए। सेनेट के रूल्स हैं, उसका रूल 84 है, उसका सब क्लॉज 2 है, जिसमें कहते हैं कि जब कोई प्रोडक्शन ऑर्डर हो जाए तो जब फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल प्रोड्यूस, मींस अगर बात नहीं समझ आती है ना, बात समझ नहीं आती ना, तो उसका मतलब ये होता है कि इसमें जरूरी है, उसमें एक मिनट सारी दुनिया कहती है। अच्छा, उसके अलावा ये चीज तो उसमें जरूरी होना चाहिए, उसमें उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं किए। ठीक है, अच्छा, उस बेसिस पे अब यहाँ पे मेरे लिहाज से पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा शर्म करनी चाहिए कि उनका नॉमिनेटेड चेयरपर्सन जो उनका एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उसने सेनेट से इस वक्त एक किस्म का एहतजाजन वॉकआउट किया हुआ है जी। ही इज नॉट चेयरिंग एनी सेशन। उसकी वजह ये, वो कहते हैं कि जब तक मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो मैंने दिए थे वो नहीं होंगे उस वक्त तक मैं सेनेट में नहीं आऊंगा। ये उन्होंने ऑपोजिशन लीडर को भी कहा, और मेरे ख्याल में मैंने कहीं पढ़ा भी है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब सियासत में आप बेहतर जानते हैं कि कब T20 की तरह तेज खेलना है और कब टेस्ट मैच की तरह स्लो खेलना है। अब हमने ना क्यों किया है? जब कमेटी के जो मेन पर्सन हैं इरफान सिद्दीकी साहब अलॉन्ग विद राना साहब और ये सारे, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, जो हमारी मेन चीज है जुडिशियल कमीशन नहीं हो सकता। जब वो इन्होंने कह दिया कि नहीं हो सकता, व्हाई शुड वी वेस्ट टाइम? इनके कहने पे यकीन कर लिया। मुझे ईमानदारी से बताएं, एक सेकंड, जब आपने ये मुज़ाकरात शुरू किए मोहम्मद साहब, उस वक्त आपको यकीन था कि ये जुडिशियल कमीशन बना सकते हैं या इनके पास बनाने का इख्तियार है? था उस वक्त में? सुन ले, हम तो शुरू से यही कहते थे कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं। वो कहते हैं गैर मशरूत मुज़ाकरात की शुरू से बात कर रहे थे, आपने उनको सच्चा कर दिया है। नहीं, देखिए ना, हमने तो गैर मशरूत नहीं, देखिए बात सुने, हमने
हमने पिन डाउन करके, हमारे तो 4-5 मुतालबात थे इससे पहले कि भाई आप लोगों ने हमारा मैंडेट चुराया, वो करो, हम उससे पीछे हट गए किस चीज के लिए? आपको लग रहा था ये जुडिशियल कमीशन बना सकते हैं? दैट इज वो ब्लफ कॉल की हमने, हमें पता चल गया है कि इनको क्या हो गया। देखिए, नंबर 1 ये किसी से मुलाकात नहीं करवा सके, फिर इन्होंने कैटेगोरिकली कहा तीसरी मीटिंग से कहा कि हम इनकी मुसलसल मुलाकातें करेंगे, उसके बाद मुलाकात नहीं करवा सके। सो ये सारी चीजें किस तरफ करती है कि इनके पास जनवरी को क्या होगा? स्पीकर ने कुछ भी नहीं होगा, ये लोग आपस में बैठ के चाय पियेंगे, पकौड़े शकौड़े खाएंगे, उसके बाद अकेले करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि खान साहब से हिदायत लेकर हम बताएंगे, until unless ये ऐलान करे कि हाँ हम जुडिशियल कमीशन बना रहे हैं और आओ 28 वाले दिन हम बैठ के उसके TORs या उसके अंदर कौन जजेस किस लिहाज से हम उसको कर सकते हैं। हमने उधर भी कर दिया, हमने पहले कहा था सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस, हम वहां से हट के हमने हाई कोर्ट के भी सीनियर मोस्ट जजेस का कह दिया। अब उनके उसूलन उनका जो चीफ जस्टिस बैठ जाएं, जस्टिस अमीनुद्दीन बैठ जाएं, कोई एतराज नहीं है। सीनियर मोस्ट जजेस उठा ले, या वहां से उठा ले या यहाँ से उठा ले। खान साहब ने कल अगर इजाजत दे दी और फिर मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए तो फिर कमजोरी साबित होगी आप लोगों की, चूंकि सलमान अकरम राजा ने कहा ना कि हिदायत लेके कल खान साहब से बताऊंगा, वो बाकी लोग आपके कुछ और बातें कर रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं मालूम, चूंकि जो जाता है वो कुछ लेकर, तो उसके लिहाज से ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन एज ऑफ नाउ जब आपकी कमेटी ने ये कह दिया है कि हम नहीं बनाएंगे, वो नामुमकिन है, तो फिर उसके बाद फिर आगे बात जाती नहीं है ना। मतलब अगर आप मुझसे पूछे देखिए पारस जी, आपके और मेरे दरमियान मुज़ाकरात, आप कह रहे हैं हुमायूं ये करना है, मैं कहूँ कि यार ये नहीं हो सकता, तो क्यों करेंगे बात? हाँ, मुज़ाकरात में ही वैसे बात होना चाहिए। अगर पहले आप मुतालबात रख देंगे तो फिर मुज़ाकरात नहीं, तो फिर हम किस चीज के मुताबिक, हमने किस चीज का करना है, हमने ठीक है, हम ऑलरेडी उसको कम करके 2 मुतालबात है, बेसिकली एक ही मुतालबा है हमारे ऊपर। देखिए, जब आपकी शराइत पर ही अमल हो गया तो मुज़ाकरात किस चीज पे होते हैं? हमारे ऊपर देखें पारस जी, हमारे ऊपर ये इल्जाम है कि हमने 9th में किया है जी। हम कहते हैं 9th में हम लोग वहां जरूर गए हैं, लेकिन उसके अंदर जो लोग इम्प्लांटेड थे उन्होंने तोड़फोड़ की है। अगर आपको यकीन नहीं आता, क्या निकालना है जुडिशियल कमीशन से आपने, अब क्यों आप उसको लेकर चल रहे हैं? वो तो ये हर दफा डर क्यों लग रहा है? हाँ, ये उनसे आप एक बात है, आपने इनकी बातें सुनी सर, लेकिन अब आप लेकिन वो वैसे ही नाराज हैं आपकी गवर्नमेंट से निकलने की बातें कर रहे हैं। हमारे भाई है कोई ना। अच्छा, वो सब, एक तो ये कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो क्या वाकई नाराज हैं प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से? और दूसरी बात, मैंने आपको ना पिछले हफ्ते ये कहते हुए सुना कि अगर ये मुस्लिम लीग नून की जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मुज़ाकरात करने की जिम्मेदारी दी जाती तो हम तो इसको कामयाबी के साथ कर लेते। सर, तो आप समझते हैं कि इनकी नाकामी है, ये नहीं कर पा रहे हैं मुज़ाकरात? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ नाकामी जो है दोनों तरफ से है। नाकामी हुकूमत की तरफ से भी है, नाकामी जो है PTI वालों की तरफ से भी है। PTI वाले नाकामी क्या है ये बताइए पहले सर। इनकी नाकामी से ज़्यादा PTI की नाकामी है, और इनकी इस तरह की नाकामी है कि ये जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि ये PTI वाले जो है क्या खेल खेल रहे हैं। ये बात थी, ये समझ नहीं पा रहे, ये बहुत सीधे हैं, हम समझ गए। और आप बताएं क्या समझे, और आपको एक हफ्ते पहले कैसे पता चला कि वो साहब ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे? मैंने तो कहा था ना, कैसे पता चला? और मैं अभी कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अब जो होंगे दोबारा फिर होंगे, अब हो, बिल्कुल फिर बैठेंगे, 100% बैठेंगे। ये भी आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये बैठेंगे, इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये बैठेंगे, बिठाया जाएगा। 26 नवंबर के बाद PTI बदल चुकी है। ये जो इन्होंने कहा कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी को शर्म आनी चाहिए, पीपल्स पार्टी को शर्म तो इनको आनी चाहिए कि जब इन्होंने अपने मासूम बच्चों को जो है वर्करों को मरवाया 26 नवंबर को, उस वक्त इनको शर्म नहीं आया। जब ये डी चौक से भागे हैं, चप्पलें छोड़कर भागे हैं, उस वक्त शर्म नहीं आया। लोग मरे थे। लोग इनके ये कहते हैं 12 लोग मरे थे, 200 लोग मरे थे। इन्होंने एविडेंस शो किया 12 लोग। सर, वो कैसे मरे थे लोग? भाई कैसे मरे? भागदौड़ में मरे, गोली लगने से मरे। ये तो देखे ना, हुकूमत जवाब दे, हुकूमत जवाब दे। मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, अभी आपने कहा लोग मरे थे। मुझे बताए 9 मई पे शर्म नहीं आई इनको? ये अपना ही गोल कर दिया। 9 मई में इनको शर्म नहीं आई जब इन्होंने हमारे शोधाओं के जो है बुते जो है तोड़ी है, और हमारे कायदे आजम के 26 को गोली चली थी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो गोली चलाने वाले हैं ना, हुकूमत होती है गोली चलाने में, उनसे पूछे सवाल, मुझसे नहीं पूछे। कौन है हुकूमत? ये बैठे तो आप हुकूमत अभी तो है ना उनके साथ। हम हुकूमत को चला रहे हैं, हम पार्लियामेंट को चला रहे हैं। तो इन्होंने गोली चलाई? हम इनसे पूछे ना कि चलाई नहीं चलाई। देखिए 12 लोग मरे इन्होंने, अकॉर्डिंग टू PTI। वो कैसे मरे? अकॉर्डिंग टू PTI 12 लोग मरे है ना।
ये तो 200 लोग पहले 13 लोग 200 लोग बता रहे थे। अच्छा, पीटीआई का 200 से हवाला 13 दे रहे आ हैं गए थे। आप। ठीक है, यही होता है सियासतदान, ऐसे ही होना चाहिए सियासतदान के लोग मरे और फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपने हवाला दे दिया कि इन्होंने कहा था। अब आ जाए जुडिशल कमीशन पे। मुझे समझ नहीं आता जुडिशल कमीशन में क्या एतराजात होनी चाहिए मुस्लिम लीग नून को। बना दे, जुडिशल कमीशन बना दे। हाँ। क्या एतराजात है, क्या क्या प्रॉब्लम आपको है? पता है, क्या? आपने सवालात उठा दिए, इनका मसला नहीं है, इनको एतराज नहीं है। किसको एतराज कहीं और होगा ना। नहीं, कहाँ होगा Establishment को हो सकता है। कहीं और जो Establishment को हो एतराजात सकता है है। तब तो हम कहते हैं भाई हमें ड्राइविंग सीट दो। जिनको एतराजात है हम उनके साथ बात करके एतराजात भी खत्म कर सकते हैं। इख्तियार आपको मिल गया, बताएं आप क्या ड्राइविंग करेंगे? सीट दो, दी आपको, क्या ड्राइविंग करेंगे? सीट दो, फिर उसके बाद हमसे सवाल वो साहब, करो। ड्राइविंग सीट इनके पास राजा है, परवेज अशरफ, नजीब गाड़ी का कमर, स्टीयरिंग आपके इनके पास लोग है। मुज़ाकराती हम तो कमेटी का हिस्सा समझाते हैं थे। इनको, हम समझाते हैं। देखो हमने समझा के क्यों मैं कह रहा हूँ मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। हमने तो समझा इनको कि भाई मुज़ाकरात के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, मुज़ाकरात करनी चाहिए। मुझे एक चीज समझाएं। आपके राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा थे सर। आप फिर भी आपका ये कहना कि जी पीपल्स पार्टी को जिम्मेदारी देते तो फिर हम ये कर लेते, तो क्या आप कहते हैं कि जो मुफाहमत के बादशाह जरदारी साहब उनको जिम्मेदारी दी जाती है, मुफाहमत के बादशाह के वली अहद को जिम्मेदारी दी जाती है? मुझे बताएं कि ये जब कमेटी बैठती है, कमेटी को चेयर कौन करता है? स्पीकर साहब। स्पीकर करते हैं ना, नून करती है, नून के मेंबर्स है ज्यादा, नून गवर्नमेंट है। हम राय दे सकते हैं, फैसला मानना ना मानना, हमारी राय मानना ना मानना इनका काम है। साहब ने कहा मेरे साथ इंटरव्यू में कि जी हम तो बरकत के लिए हैं, तो आप भी बरकत के लिए हैं सिर्फ? मुझे नहीं पता किस बरकत के है, हमें तो अल्लाह ने भेजा है। अच्छा, अल्लाह ने भेजा है। देखिए अल्लाह, हम इस बात पे हमें यकीन है, खुदाई फौजदार है आप। हाँ, हम खुदाई फौजदार ही तो हमें इस बात पे यकीन है कि ये मामला जो है हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कमीशन बनेगा, अनसर्टेनिटी अफोर्ड नहीं कर सकती है पाकिस्तान। कमीशन बनेगा, अब मुझे नहीं पता है, लेकिन मामला हल होगा। तो कैसे हल हो जाएंगे? आधी इन्फॉर्मेशन। अरे देखिए मेरी बात सुने, जुडिशल कमीशन के अलावा और भी तो चीजें हैं ना, और भी तो रास्ते हैं ना। वो रास्ते इमरान खान की रिहाई है, फिर वो तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। इमरान खान की रिहाई तो चीफ जस्टिस करेगा, इमरान खान की रिहाई जजेस करेगा, इमरान खान की रिहाई जो है कोर्ट करेंगे, इमरान खान की रिहाई इसी तरह हो सकता है जैसा नवाज शरीफ साहब की हुई थी। इमरान खान को पेटलेट्स भी हो सकता है, इमरान खान के भी क्लच पेटलेट्स खराब हो सकते हैं, किसी के भी। देखिए मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, मेरा हार्ट के पता नहीं कितने वॉल्व बंद है, आपको क्या पता है? तो अगर प्लेटलेट्स नीचे ऊपर हुए तो बाहर चले जाएंगे, खत्म हो गई बात। समझ गए क्या आप? कह रहे हैं ये? सर असल मुज़ाकरात कहीं और हो रहे थे। क्या असल मुज़ाकरात कहीं और हो रहे थे और उसमें नाकामी हुई है? देखिए ये भी इस सामने जो मुज़ाकरात आपके पॉडकास्ट पे मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि अकेला आदमी बंदा फंस जाएगा। ठीक है ना, अभी तो मैं इन पे डाल रहा हूँ। वैसे उन्होंने आपको आधा एक तो फंसा ही लिया अभी। सर अपने गोल ना किया करें, बाकी सब ठीक। नहीं क्या, आप दोबारा सवाल करें जी। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद किसी और टॉपिक पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। अच्छा नासिर भट्ट साहब, आपके इल्म है कि अलकादी ट्रस्ट केस में खान साहब को 14 साल की सज़ा हो गई है। बड़ी बहस हो चुकी है, पैसा किसका था, किसके अकाउंट में जाना चाहिए था, और ट्रस्ट कैसे बना, और करप्शन हुई या नहीं हुई। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि नैब कैसा इदारा है, अच्छा है या बुरा है? देखिए नैब अच्छा या बुरा, नैब को तो मैं कहता हूँ जी कि नैब खत्म ही हो जाना चाहिए, जो हालात ऐसे हैं। लेकिन जो 180 मिलियन सुने जो 180 मिलियन है, ये मुशर्रफ ने बनाया था सियासी लोगों को, जिसको जरूरत होती है कि इसको बुरा है ना, मैं तो पूछ सवाल कर रहा हूं, बुरा है अच्छा है? इसको खत्म हो जाना चाहिए। पहले बुरा था, अब अच्छा हो गया है। नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ कि इसकी शुरुआत ही ठीक नहीं थी वो। अब बात यह कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो तो एक ओपन एंड शट केस इसलिए कहते हैं, इंक्वायरी हुई यूके में, ठीक, वहां से डिसीजन हुआ, एनसीए ने कहा कि यार ये मलक रियाज जो है ना, इसकी ब्लैक मनी एक्सेप्ट कर चुका है। ठीक है, ये नैब का ही केस था ना, एहतसाब अदालत ने ही फैसला दिया, सजा दी ना, तो उस पे पूछ रही थी कि ना, नैब अच्छा है, बुरा है, पहले बुरा था अब अच्छा हो गया। केस क्या है कि पैसा वहां से आया, तो अगर जिस अकाउंट में जाना चाहिए था वहां नहीं गया, तो ये आपने अपनी मर्जी के दोस्त के अकाउंट में पैसा भेज दिया। अच्छा, वो स्टोरी सबको पता है, लेकिन आगे चल के ऐसा तो नहीं होगा कि ये फैसला ही उड़ जाए, जैसे कि शरीफ फैमिली के फैसले उड़ गए थे, या आप समझते हैं कि आखिर तक ये फैसला बरकरार रहेगा? ये फैसला नहीं उड़ सकता। क्यों? इसकी इंक्वायरी यूके में हुई है, यहाँ नहीं हुई। देखें फैसला यहाँ हुआ, केस यहाँ चला, फैसला ये नहीं उड़ सकता शरीफ फैमिली के। आप मुझे बताएं, एक बंदा, मैं मलक रियाज वहाँ बड़ी ऐसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था, उसके बाद 10 साल का वीजा था, उसके और अकाउंट थे, घर उसके और थे,
जब वो पकड़ा गया, उस यूके में असूल है, जब पकड़ा गया तो वो फिर लाइन चलती है, रुकती नहीं है। उन्होंने कहा ये घर वन हाइट पार्क, बताओ पैसा कहां से लाए? कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। बिल्कुल 100% उनको यहाँ लाना चाहिए। ये पानी का बुलबुला तो नहीं है कि थोड़ी देर के बाद पानी का हिस्सा बन के खत्म हो जाएगा, और आप लोग इसीलिए तनकीद कर रहे हैं कि इस वक्त आपके ऊपर तनकीद ना हो कि आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। असूल है, कानून अपना रास्ता लेता है, ले रहा है। ये जुल्फी बुखारी भी आएगा, वो शहजाद अकबर भी आएगा, वो गोगी, वो गई गोगी जो है वो भी आएगी। ये सारे एक ग्रोथ, ये सारे आ जाएंगे। लेकिन अभी हुमायूं मोहम्मद साहब आपसे पूछेंगे कि हसन नवाज की भी मनी ट्रेल दें। वो वहां इंक्वायरी हुई, उनको उन्होंने फ्री कर दिया कि व्हाइट मनी थी। देखे ना, पाकिस्तान का कंसर्न नहीं सर, आप मनी ट्रेल तो दे दें पाकिस्तान को। किस चीज की मनी ट्रेल? हसन नवाज की, कि वो 9 अरब कहां से आए थे। अजीब बात कहते हैं, उन्होंने 70% बैंक से लिया, 30% अपने पास से दिया, वो वहां बिजनेस कर रहे हैं, एक नहीं और कहीं घर लेके बेचते हैं। ये इंक्वायरी जब उधर चली ना कि लिया किसने है, तो मलिक रियाज आ गया बीच में। चले, वो तो आ गए, आप मुतमईन हो गए, पता चल गया ना कि कितना 70% बैंक से लिया और 30% कहां से लिया। हसन नवाज ने बता दिया, उन्होंने दे दी मनी ट्रेल आपको। देखिए इस तरह है, मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि माइंड सेट को देखता हूँ, जो हसन नवाज कह रहे थे, उन्होंने 10 मिलियन पाउंड की ये जगह ली थी, 15 मिलियन पाउंड इसके ऊपर लोन लिया था, 25 मिलियन पाउंड को 50 मिलियन पाउंड पे बेच रहे थे। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको मार्केट वैल्यू का पता ना हो, वो क्यों खरीद रहा था, एक क्वेश्चन मार्क आता है। नंबर 2, जब वो नहीं बिका या चीज जो नहीं हुई, इन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट शो कर दिया है। एनसीए ने हसन नवाज के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? सुन ले, ये याद रखे, ये मैं बताता हूँ। इन लोगों ने जो 2 नंबरी की थी ना, वो ये था कि इन्होंने वो जो होते हैं ना मुख्तलिफ जो क्या आयल्स होते हैं जहाँ पे 2 नंबरी की? नहीं, इन्होंने ब्रिटिश जो आयल्स होते हैं ना जिसमें टैक्स का फ्रॉड का पैसा वहाँ होता है, इन्होंने वहाँ पे कंपनी खोली हुई थी। सारा पैसा वहाँ पे था। आपको पता है वो कौन सा था हार्ड टॉक जो यूके में था, उसमें मेरे ख्याल में हसन को बुलाया था, इससे पहले कि जब ये लोग इन लोगों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। एनसीए कितनी बेवकूफ है, वहाँ तो एक पैसे का हिसाब होता है, उनको पता नहीं चल सका। सुन ले, वहाँ पे पैसा उधर पड़ा हुआ था। जो प्रॉब्लम है ना, मैं आपको बताता हूँ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि यूके में पैसा क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से जो पैसा भेजा गया है उसकी मनी ट्रेल, वो तो अगर आप आज भी वो जो हुदैबिया पेपर मिल है उसमें कर लें, जो चेक्स बताए थे ये इसाक डार साहब ने, वो सारे के सारे उसी तरीके से, उनका पता है कि ये यहाँ से कैश हुए थे, आप आज खोल के कर लें, ठीक है। लेकिन वहां जो पैसा गया था वो तो उस पैसे के थ्रू गया था ना, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुई थी। यहां से पैसा, ये याद रखें, उस जमाने में, जिस जमाने के ये पैसे की बात कर रहे हैं, उस जमाने में पाकिस्तान से किसी भी फॉर्म में पैसा बाहर भेजना मना था। मलिक रियाज के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए या नहीं? मुझे नहीं मालूम मलिक रियाज साहब ने क्या किया, मुझे इतना पता है कि मलिक रियाज साहब के, मुझे इतना पता है लोगों मुझे देखिए, मुझे इतना पता है लोगों के, बड़े बड़े लोगों के, ये क्या है, बहरिया टाउन में बड़े बड़े घर हैं, मुख्तलिफ नामों से घर हैं, किसी जगह पे कुछ है, किसी जगह पे कुछ है, हर जगह पे इसी तरीके से, हर जगह पे बात हो रही है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको पता है एक बात है, कराची का बहरिया टाउन, कराची के बहरिया टाउन में एक बहुत बड़ा घर है, वो एक पहाड़ी के ऊपर है, वो इस वक्त किसी के नाम पे, और सुनने में आया कि किसी और के नाम पे हो जाएगा अनकरीब, किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर के नाम पे, या टू बी द बड़ा पॉलिटिकल लीडर, उसके नाम नहीं पे बताएंगे हो जाएगा उसका। ना, आपको भी पता चल जाएगा, बाकी चीजें कुछ हो जाएगा, कुछ पता चल जाएगा ना, कुछ पता चल जाएगा, आप सियासतदानों पे भी इंप्लीमेंट होगा ना, सब पे कुछ पता चल जाएगा, होना चाहिए, कुछ पता चल जाएगा, कुछ पता चल जाएगा। लेकिन सर बात यह है कि ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि बोल साहब के जो मलिक रियाज हैं उन्होंने सभी को खुश किया है, और आपकी जो क़यादत है उनके साथ तो उनके बड़े ही अच्छे ताल्लुकात थे, दोस्ती की मिसालें दी जाती थी सर। नहीं, तो जब दोस्ती होती है तो ना, ये तो नामुमकिन बात है कि फायदे ना लिए गए हों। ज़रदारी साहब दोस्तों के दोस्त हैं, तो क्या ख्याल है कि ज़रदारी साहब के होते हुए कोई दोस्त को हाथ लगा सकेगा, कोई हिम्मत करेगा? ज़रदारी साहब से लोगों ने फायदे लिए, वो दोस्तों के दोस्त हैं, दोस्त फायदा उठा सकते हैं। ज़रदारी साहब ने नहीं लिए फायदे? ज़रदारी साहब ने क्या फायदा लिया? वो जो लाहौर में एक बिलावल हाउस बना के दिया गया, वो ताल्लुकात या दोस्ती की वजह से नहीं, ने कहा कोई और वजह थी? मैं आपको बताऊं, बहरिया जो कराची का है उसमें अगर मैं दोबारा ये बात कहूंगा, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि 70% कराची की जमीन गबोल हमारी थी, मेरी फैमिली की, बहरिया हमारे गबोलों की जमीन पे बना है, जोकियाज एंड गबोल एंड बुरफज,
ये 3 ट्राइब है जिनके, और मेरा काफी जो है कराची एयरपोर्ट भी इन्हीं की जमीन पे, आधा कराची इनकी जमीन पे। हाँ, ये फैक्ट है, ये आपको पता है, अभी इसमें देख लें, गूगल में जाके देख लें। और ये जो बैरिया था, बैरिया का जो मेन गेट पे एंट्रेंस था वो एक हमारे गबोल के नाम पे था। उसने मरते दम तक नहीं बेचा, मलिक रियाज को नहीं दिया, हालांकि उसको जेल में डाला गया, उसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई हुई। उसने कहा मेरी ये जमीन माँ है, मैं नहीं बेचूं। उस गबोल ने अपनी जमीन नहीं बेचा और वो मर गया, उसने नहीं बेचा। ये जो पहाड़ी की आप बात कर रहे हैं घर, ये मुझे जाती तौर पर पता है ये किसका है। ये मलिक रियाज ने का बेटा अली ने बनाया था अपने लिए, अब जाके बनाया था अपने लिए। अब अगर वो किसी को गिफ्ट देता है, ये जो आपका इंफॉर्मेशन है, तो देखें गिफ्ट उसने सबको दिए हैं। मलिक रियाज ने किस किस को मां सिवाय मेरे सबको गिफ्ट दिए। चले, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि बैरिया की जमीन अगर गबोल की थी किसी, तो फिर जुर्माना मलिक रियाज को क्यों हुआ? नहीं, खरीदा उसने ना, गबोलों की जमीन थी, उसने खरीदा है, कब्जा करने हमने नहीं दिया। जुर्माना क्यों हुआ? खरीदना तो चलें, अलग बात है, जुर्माना क्यों हुआ? अब ये मुझे नहीं पता क्यों हुआ, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर 60 करोड़ रुपए शायद 360 अरब रुपए। जो इंग्लैंड के जो कोर्ट है उन्होंने कहा है, उसके वो वर्डिंग्स हैं कि ये जो पैसा है मलिक रियाज का, ये वापस सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएगा। सर उन्होंने स्टेट ऑफ पाकिस्तान का लिखा हुआ है, आपने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट नहीं पढ़ी? कोर्ट की बात, एनसीए की कोर्ट को भरना था ना, इसको कोर्ट को भरना। देखें, अगर वो पैसा मलिक रियाज को देते तो वहीं डीप फ्रीज हो जाता, अनफ्रीज हो जाता, उसका 1 आई पार्क भी उधर ही रहता, फिर उसका वीजा ना 10 साल पाकिस्तान आता ही नहीं। ठीक, जरा टाइम कम है, जरा पीका एक्ट पे अगर बता दें, वो तरामीम जो की हैं वो भी कौमी असेंबली ने उनको मंजूर कर लिया है सर। तो ये ऐसी तरामीम जो मुशावरत के बगैर कर ली गई हैं, आपके ख्याल में क्या ये दुरुस्त होंगी? चूंकि तमाम जो सहाफती तंजीमें हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो लोग हैं, सभी इंसानी हकूक की तंजीमें, सभी इसके खिलाफ बात कर रही हैं, तो कुछ मुखालफत कर रही हैं, कोई वजह तो होगी ना। देखें, एक बात मुझे बताएं, ये अच्छी बात नहीं कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए झूठा, अगर कोई इल्ज़ाम लगाए तो उसको उसकी सजा मिले। मैं जिस मुल्क में रहा हूँ, चंद चैनल से जो यूके में मेरे खिलाफ बोलते थे, मैंने चैनल से 1-1 लाख पाउंड 2-2 लाख पाउंड जुर्माना लिया है, और उन्होंने माफिया भी मांगी है डेफेमेशन पे। आप मुझे बताएं, 3 साल कैद तो नहीं थी ना वहाँ? नहीं, देखें, फेक न्यूज की बात हो रही है। तो देखें, उन्होंने तो मुझे एक बात बताएं, क्या ये सबके लिए बेहतर नहीं है कि किसी के खिलाफ इल्जामात लगाने से पहले डेफेमेशन के कवानीन मजबूत करें ना? 2022 में जब पीटीआई की हुकूमत ने चंद सख्त तरमीम पेश की थी, सबसे ज्यादा मुखालफत आपकी नून लीग ने की थी। ओहो, इजहार आजादी राय पे कदगन लग दी, हमला हो गया, और पता नहीं आप लोगों ने क्या क्या कहा था। आपने उससे मजीद सख्त तरमीम जो हैं वो अब कर दी गई हैं। तो जब ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगी तब आपको पता नहीं, हमारे खिलाफ नहीं। देखें, हो सकती है, क्यों नहीं? आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, मुझे बताएं, एक तो होते हैं साफी, एक वो लोग जो साफी बन के यूट्यूबर जो है वो झूठे इल्जामात लगाते हैं, वो सोशल मीडिया पे फैलता है। मुशावरत करें, आप मुशावरत करें। आप तो तजवीज़ को ही वेलकम नहीं कर रहे, आप उन्हीं को नहीं सुन रहे हैं। नहीं, उनसे मुशावरत होती। मुझे आप बताएं, अगर कोई साफी बन जाता है, मुझे कुछ लोग ऐसे हैं, आपने ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुशावरत की, आपने आपने सहाफती तंजीमों से मुज़ाकरत की? साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने उनसे मुशावरत की, बात की है सब। सर वो एहतजाज कर रहे हैं, वो वॉकआउट कर रहे हैं, वो शोर मचा रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने मुशावरत की। इमरान खान करे तो गलत, जुल्म, आप उससे मजीद सख्त तरामीम करें तो वो बहुत अच्छी नहीं, कोई भी करे गलत है। मैं कहता हूँ कि ये सब के लिए कि अगर झूठ बोलना टीवी पे छोड़ दिया जाए, क्या बुरी बात है? ओके, क्यों मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ। कोई चीज भी सोशल मीडिया वाले पकड़े जाएंगे, सब पकड़े जाएंगे। आप क्यों मुखालफत कर रहे हैं मोहम्मद साहब इस बात की? वो तो कह रहे हैं कि ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, देखिए, इस तरह है रेगुलेट करने में और विंडिक्टिव होने में बड़ा फर्क है। ये सारा जो मेरी नज़र में ये सब कुछ बनाया हुआ है, ये बनाया बेसिकली पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पकड़ने के लिए। वो पकड़ने की वजह ये है ताकि फेक न्यूज़ फैलना बंद हो। नहीं, दो चीज़। देखिए, फेक न्यूज़ हर एक करता है, हर जगह पे हर चीज़ हो जाती है। सुन ले, देखिए, दो चीज़ सुन ले। पूरी दुनिया में ये इशू है, पूरी दुनिया में ये इशू है, लेकिन इसके हैंडल करने के तरीके और हैं। ठीक है, असल मसला ये है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है उसकी यूथ, और यूथ फॉर्चुनेटली इनके लिए अनफॉर्चुनेटली पढ़ी लिखी है।
बस ये इनकी मुसीबत है। नहीं मुसीबत जब पढ़े लिखे की बात है ना, मसला देखिए ना, अब देखें, अच्छा एक मिनट है, मुझे बोल लेने दें, मुझे देखिए वो कितने अच्छे मजे से खामोशी से मेरी बात सुन रहे, मैं खामोशी से उनकी बात सुनता हूँ। आप हर जगह दरमियान में भुदक पड़ते हैं। आपको भी आदत है, आप कहते हैं एक मिनट में भाई मेरी बात सुने, मैं आपसे रिक्वेस्ट करके करता हूँ, मैंने भी रिक्वेस्ट की कि आप भी उसी चीज को बुला के आ रहे करें बात। वो सबसे अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, किसी भी वक्त कहीं भी जाना पड़ सकता है। देखिए जब ये भी बोल रहे होते हैं मैं खामोश रहता हूँ, क्योंकि ये एक तमीजदार चीज होती है। लेकिन मैं आपकी वो निकाल के दूं जिसमें आप कहते हैं भाई एक बात करनी है, भाई मैं तो आप पूछ के करता हूँ ना, पूछ के मैं भी पूछ के क्या 2022 में खान साहब ने भी तो की थी ना तरमीम सर, उस वक्त में ऑर्डिनेंस लेकर आए थे और उस वक्त खान साहब बता रहे थे बहुत अच्छे कवानीन हैं। ये याद रखिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये इसलिए किया हुआ है कि ये उस पढ़ी लिखी यूथ को नहीं कर सकते। ये पढ़ी लिखी यूथ इस लिहाज से कि वो लोग जो कि कहते हैं कि जो कि टीवी पे आकर कहते हैं कि माइनॉरिटी को माइनॉरिटी कहना बहुत गंदी बात है, लेकिन हमने माइनॉरिटी कार्ड इंट्रोड्यूस कर दिया है। इनकी सोच में बताता हूं, इनकी सोच यह है कि मेरा बेटा आपका बेटा गलत गाड़ी चला रहा हो, हमें उसकी जिंदगी और अगलों की जिंदगी की फिक्र होगी। यहां पे लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट की फिक्र है। आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, ये वो सोच है। ये कहते हैं आप फेक न्यूज़ देते हैं, गलत खबरें होती हैं। मैं तो वो बता रहा हूँ जो टीवी पे आ रहा है ना, अगर टीवी पे आप लोग फेक न्यूज़ चलाते हैं या फेक उसके एग्जाम्पल, लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये है, ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था कब? 2016 में, और ये लेकर आए थे, ये लेकर आए थे। अच्छा, उसके अंदर इसी तरह की चीजें थी जिसको हम अमेंड कर रहे थे, बात चीजों में हम रेगुलेट कर रहे थे और बात चीजें, और इन्हीं की यही मरियम औरंगजेब साहबा थी, वो वहां पहुंच गई थी और उन्होंने कहा था कि जब ये सारे सहाफी गए थे अगेंस्ट वॉर, ठीक है, उस वक्त उन्होंने कहा था हम आपके साथ हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के भी गए थे। देखिए मैं इसके हक में हूं कि रेगुलेशन होनी चाहिए, लेकिन रेगुलेशन की आड़ में अगर आप एक किस्म का विंडिक्टिवनेस दिखा रहे, दैट इज बैड। गबोल साहब, आपके ख्याल में क्या इसके बाद अब सोशल मीडिया रेगुलराइज हो जाएगा या आज़ादी इज़हार राय जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी? क्योंकि अब तो बाकायदा ये पूरा एक निज़ाम बनाने जा रहे हैं ना। निज़ाम बनाया, ये तो बहुत अच्छा बनाया, एक पीका एक्ट बड़ा अच्छा है, लेकिन सोशल मीडिया पाकिस्तान से थोड़ी हैंडल होता है। सोशल मीडिया तो बाहर मुल्क से हैंडल हो रहा है इनका। इनका सारा, इनके जो इलेक्शन में जो वोट पड़े इनको पिछले इलेक्शन में, वो तो बाहर की जो इनकी सोशल मीडिया टीम बैठी हुई थी उनकी वजह से, ठीक है। अब ये कि अगर फेक न्यूज़ फैलाते, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियोस आप देख रहे हैं, शर्मनाक है। हर किसी की माएँ बहनें होती हैं, आप किस तरीके से जो है आप वीडियोस बनाते हैं और आप उसकी जो है इज्जत उछाल रहे हैं। दिस इज वेरी, मतलब आई एम श्योर कि आप लोगों को भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा जो ये हो रहा है। देखिए मुशावरत तो करें ना, आप तो जिस चीज की मुखालफत हो रही है उस पर आपने ये मुशावरत होनी चाहिए स्टेक होल्डर्स के साथ, नहीं होना चाहिए। आप 2022 में खुद इमरान खान की हुकूमत ऑर्डिनेंस आया, उस वक्त वो सही था, अभी कैसे गलत हो सकता है? उस वक्त भी सहाफती तंजीमें शोर मचा रही थी और खान साहब कह रहे थे बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो आज और उस वक्त आप कह रहे थे कि गलत हो रहा है, याद है? आप और नून लीग दोनों ने मिलकर कहा था इमरान खान गलत कर रहे हैं, कहा था। उसमें बहुत सारी चीजें हमने हटाई है, निकाली है, पीपल्स पार्टी निकाला है। 10 साल की सजा की जगह 3 साल की है। तो आप बताए ना कि हमने अमेंडमेंट लेकर आए हैं, हम काफी चीजों में हमने चेंजेस लेकर आए हैं। तो 1 साल की सजा करवा दें आप बेशक, लेकिन मुशावरत तो करें ना। मुशावरत के बगैर तो ये अमल नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए? आप लोगों के साथ होगी, जो साफी तंजीम उनके साथ नहीं किया हमारी मुशावरत अब होगी जब आपने कौमी असेंबली और सेनेट से पास हो गया, अब मुशावरत करेंगे। मुशावरत अब बिल्कुल हो सकती है, अमेंडमेंट दोबारा अमेंडमेंट आ सकता है। नहीं, आप मुझे ये इनको कंप्लेन है, मुशावरत ही नहीं करते। नहीं, देखिए एक बात है, आप मुझे बताएं, आप नहीं चाहते कि किसी के खिलाफ झूठी एक प्रोपेगेंडा ना किया जाए? मैंने ये बात नहीं की, आप टांग दें, उल्टा टांग दें उनको, उल्टा टांग दें आप उनको, लेकिन मुशावरत से काम करें। इनको भी असल में यही कंप्लेन है। आप आजादी पे, इज़हार आजादी पे कोई पाबंदी नहीं है, आप झूठ ना फैलाएं। अगर आप सच बोल रहे हैं तो खुल के बोलें, बड़ी अच्छी बात है। तजावीज दें, सबको एतमाद मिले और उसके बाद जरूर अमेंडमेंट्स करें, कोई किसी को एतराज नहीं। और ये भी होना चाहिए कि यहाँ जहाँ केस उन पे होता है ना, तो अदालत फैसला भी दे दे। बाहर मुल्कों में ऐसा ही होता है, लेकिन जब आप सच बोल रहे हैं तो आप आजाद है। एक सवाल, अगर फर्ज करें यूके की कोर्ट ने ये डिसीजन दिया हो कि ये अकाउंट्स में जाना चाहिए,
पैसा। तो क्या ये जो अभी बात कर रहे थे वो फेक न्यूज में आएगा कि नहीं आएगा? आपके वकीलों को ये नहीं पता था, वो अदालत में ये फैसला लेकर आ जाते ना। सुन ले, मैं तो अभी बता रहा हूँ ना, इस वक्त एज ऑफ नाउ, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, एज ऑफ बिल्कुल बनाया है। नहीं था, ये नहीं मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ये सारी चीजें देखिए, वहां जो जज बैठा हुआ है, फैसला रिकॉर्ड का हिस्सा कहाँ था? वहां जो जज बैठा हुआ है उसने इस कोर्ट के डिसीजंस में से बात चीजें लेकर पढ़ी है, बात नहीं लेकर पढ़ी। एनसीए बरतानिया है, अगर मलक रियाज का पैसा वाइट मनी होता, उसको मिलता। जब उसने जुर्म कर लिया तो वो पैसा उसका नहीं है, उसका वीजा कैंसिल, हर चीज कैंसिल। ही कांट गो पाकिस्तान, यू कैन नाउ टिल 10 साल बाद। आपका फेवरेट टॉपिक है ये, फिर किसी और प्रोग्राम में बात कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका पैसे भेज प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। आपने बात नहीं की जो बेनिफिट पिछले हफ्ते वही सारी बात करते रहे, मैंने कहा जरा नैब का पूछ लूं अच्छा है या बुरा है, क्योंकि पहले जज अरशद मलिक और मोहम्मद बशीर आपको बुरे लग रहे थे, उन्होंने बुरे काम किए थे। मैंने कहा पूछ लूं कि जो राजा नासिर जावेद साहब है उनका फैसला अच्छा लग रहा होगा आपको। अरशद मलिक जनती आदमी था, उसने इतनी अच्छी बात की, बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस यहाँ से कोई इजाजत दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।